हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधे नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है। कल हमने चर्चा की थी, भगवान ने श्लोक में वर्णन किया, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त भूत प्राणियों के संबंध में सम हूँ, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ न किसी से प्रेम करता हूँ। किंतु यदि कोई भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करता है तो वह मेरे में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूँ। अर्थात उसका मन मुझ में लगता है और मेरा मन उसमें लगता है। और इसके पहले भगवान कह चुके हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि कोई अनन्य भक्ति से अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, और इस प्रकार श्रद्धा से भगवान की उपासना करे, पूजा करे, वंदना करे, सेवा करे, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, ऐसे नित्य भगवान के साथ संबंध में योग में स्थित योगियों की योग अर्थात उनकी योग की प्रगति को और उनके जो कुछ भी साधन है, सामग्री है, पदार्थ है, उनकी रक्षा का भार स्वयं भगवान उठाते हैं और यह भगवान घोषणा करते हैं। तो जब कोई दुराचारी होता है तो भगवान ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि जो मुझसे विशेष प्रेम करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मैं उनमें स्थित हूँ और मैं उनसे विशेष प्रेम करता हूँ। तो जो दुराचारी हैं और जो भगवान से प्रेम नहीं करते, उनका क्या होता है? तो भगवान अकारण ही उन्हें दंड नहीं देते, वे स्वयं अपने आप अपने कर्मों के अनुसार दंड पाते हैं। भगवान जब ये कहते हैं कि मैं सम हूँ, कहने का उनका उनका उनकी प्रस्तावना ये है कि जो भगवान के कर्म के फलों का विधान है, जो दंड का विधान है, या जो पुण्य के कर्मों के फलों का विधान है, वह भी सम है और स्वयं भगवान भी सम है। भगवान अपने कर्म के फलों के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते। यदि कोई अधर्म, अन्याय और दुराचार करेगा तो वह उसका फल पाएगा। यदि कोई पुण्य कर्म करेगा, सेवा करेगा, तो वह उसका फल पाएगा। ये जो कर्म का विधान है, कर्म के फल हैं, उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। किंतु यदि कोई भगवान की भक्ति करता है, देखिए दो भगवान ने विशेष स्पष्टता, दो विभाग तो कर ही दिए। यदि कोई भगवान के प्रति किसी की श्रद्धा नहीं है और वह केवल या तो कोई उस, तो फिर दो श्रेणी के मनुष्य जीव भूत प्राणी हो गए। जो भगवान में जो अधर्म, अन्याय और दुराचार करते हैं, एक तो वे श्रेणी हो गई, और दूसरे जो पुण्य कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, दान देते हैं, वे मनुष्य हो गए। तो ये दोनों अपने अपने कर्म फलों का भोग भोगते हैं। भगवान उनके कर्म फलों में हस्तक्षेप नहीं करते, न विशेष करके किसी से प्रेम करते हैं, न उनसे द्वेष करते हैं। वे अपने आप ही, क्योंकि कर्म के फल और उनके बंधन तो अकाट्य हैं, कोई भी उन्हें नहीं काट सकता। वे अपने आप ही अनायास ही भगवान की ये जो संरचना है कर्म के फलों की, उसके अनुरूप अपने आप अपने फलों को प्राप्त करते हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गाना है ऐसा, यही है। जैसे वो कर्म करते हैं वैसे फल अपने आप ही पाते हैं, भगवान उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। अब आ जाते हैं दूसरी पंक्ति पर। अब यहाँ पर भगवान ने एक तीसरी श्रेणी बना दी है। एक तो वो हो गए, पहली पंक्ति में दो श्रेणी का वर्णन किया वैसे, कि जो अधर्म, अन्याय और दुराचार करते हैं, एक तो वो श्रेणी हो गई, और दूसरी श्रेणी हो गई वो जो सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं।
तो इस प्रकार दो श्रेणी का भगवान ने वहां पर बताया कि उनमें हस्तक्षेप भी नहीं करते वो। अब भगवान दूसरी पंक्ति में तीसरी श्रेणी बता रहे हैं, ये भजन की तो माम भक्त्या। इन दोनों से विशेष एक श्रेणी है जो है भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो भगवान में नित्य अपना मन लगाए रखते हैं, नित्य भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं और भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हैं, भगवान उनका विशेष संरक्षण करते हैं, उनसे विशेष प्रेम भी करते हैं, उनके प्रति विशेष दयालु भी होते हैं और उनके समस्त पाप कर्म फलों का क्षय भी करते हैं। ये जो श्रेणी है, ये है भगवान के भक्तों की। उनके प्रति भगवान अत्यंत उदार, सहनशील, क्षमावान, कृपालु, दयालु सब कुछ होते हैं। भगवान अपने भक्तों का सदैव कल्याण चाहते हैं। तो ये भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है और अपने भक्तों के लिए उन्होंने इसमें से छूट दे रखी है। क्यों दे रखी है? बहुत ही सहज है इसका उत्तर, इसका बहुत सहज है। देखिए, जैसे पिता पुत्र के समस्त अपराध को सहन कर लेता है, जैसे मित्र मित्र के अपराध को सहन कर लेता है, प्रेमी प्रेमिका के या प्रेमिका प्रेमी के अपराध को सहन कर लेती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के अपराध को सहन कर लेते हैं और उसके समस्त अपराधों का उसे दंड भी नहीं देते, और यदि देते भी हैं तो वे उन अपराधों के कर्म के फलों को मंद कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि उनके समस्त भक्त शीघ्रता से शीघ्र भक्ति में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर लें, योग में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर लें और इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस संसार से, इस मृत्यु लोक से उनका संबंध छूट जाए और वे पुनः लौट करके भगवान के पास आ जाएं, उनके शाश्वत धाम आ जाएं, सनातन अव्यय अविनाशी धाम को प्राप्त कर लें। स्वयं भगवान की ये इच्छा है और इसीलिए वे अपने भक्तों के प्रति विशेष उदार, क्षमावान, दयालु और कृपालु रहते हैं। जब हम भगवान को ऐसे जानते हैं, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। जो भगवान की शरण में आ जाते हैं उनके लिए भगवान ने एक विशेष विधान बना रखा है। क्या? कि मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें चिंता करने की और शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उद्विग्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान के स्पष्ट वचन है, भगवत गीता में दिए हैं। इनके ऊपर श्रद्धा करना, इनको सदैव अपने मन बुद्धि विचार में धारण करके अपने योग क्षेम में प्रगति करते रहना, अपने योग में भगवान पे श्रद्धा बनाए रखना, यही हमारा मार्ग है, यही अध्यात्म है, यही योग का मार्ग है। आज भगवान इसी को और आगे बताएंगे। ये जो दूसरी पंक्ति में भगवान ने कहा था, उन्होंने जो एक विशेष श्रेणी बनाई अपने भक्तों की, उनके प्रति वो कैसे सहनशील हैं, कैसे दयावान हैं, उदार हैं, कैसे उनके कल्याण के लिए वे स्वयं के कर्म के फलों के नियम भी तोड़ देते हैं, वह भगवान आज बता रहे हैं। अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। क्यों? कि वह अपने संकल्प में अडिग है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। Even if one commits the most abominable actions, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated. अपि चेत् सुदुः आचारः।
थोड़ा सा इनके संस्कृत शब्दों के अर्थों को हम जान लेते हैं। थोड़ा सा इसमें मेरे मत अलग भिन्न भी हैं। अपि भी चेत यदि सु दुराचार है, दो शब्द साथ में है यहाँ पर। देखिए सु भी है, सु अर्थात अच्छे, दु अर्थात पापमय, आचार है व्यवहार, आचार होता है आचरण व्यवहार। सु दुराचार है, भजते माम अनन्य भाग। तो जो सुदुराचार है, यहाँ पर प्रभुपाद ने उसका अनुवाद किया है, अर्थ दिया है अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला है। भजते सेवा करता है, माम अनन्य भाग, माम अर्थात मेरी, अनन्य भाग बिना विचलित हुए। दूसरी पंक्ति साधु, साधु पुरुष एव निश्चय ही सह वह मंतव्य है, मानने योग्य है, सम्यक पूर्णतया स्थिर और समता में व्यवस्थित है, संकल्प है, ही निश्चय ही सह उसका, वह उसका। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का उपकारी हो। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं, वे सजीव अध्यात्मवादी हैं, उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें है। इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य अहम की भी व्याख्या हो जाती है। क्षमा करिएगा, मैं कल का ही पढ़ रहा था। आज का है। इस श्लोक का शुद्धोच्चारा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध तथा द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। उनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहां तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसीलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैव वशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक
है। वे अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य है शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता है तो भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अन्योन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य तो इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अपि चेत सुदुराचार, तो ये सु और दु दो भिन्न भिन्न शब्द हैं। तो जो व्यक्ति दोनों प्रकार के कर्म करता है वो सुकर्म भी करता है और दुराचार भी करता है। मैं इसका यहाँ पर ऐसा अर्थ समझता हूँ। तो जो सुकर्म सुआचार करते करते जिससे दुकर्म दुआचार दुराचार भी हो जाते हैं, सुदुराचार है भजते माम अनन्य भाग। और यदि वह देखिए अच्छा उस सुकर्म क्या है उसके कि वह भगवान का अनन्य भक्त है और दुराचार उससे कोई भूल हो जाती है, माया के प्रभाव है। जैसे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा हमें वाक्य दिया है कि भक्ति तो माया के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा है। बहुत ही सही है यह वाक्य। हम भक्त क्या करते हैं, हम माया से मुक्त होने के लिए युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, इंद्रियां मन बुद्धि के ऊपर उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उन्हें सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उनके भक्तों की सेवा में लगाए रखते हैं ताकि वे इंद्रियां हमें भोग में पुनः व्याकुल नहीं कर पाए, हमें भोग में प्रवृत्त नहीं कर पाए। इस प्रकार हम इंद्रियां मन और बुद्धि को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, उन्हें अपने नियंत्रण में लाते हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त करके इस माया के अतीत हो जाते हैं, मायातीत हो जाते हैं। यही मार्ग है, यही योग है, यही भक्ति योग है, यही कर्म योग है और यही ज्ञान योग भी है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सब मार्ग यही है। कर्मयोग भिन्न प्रकार से होकर करे इसी मार्ग को, इन्हीं इंद्रियों को कर्म में सेवा में लगा करके इन पर विजय प्राप्त है। ज्ञान योगी इन इंद्रियों मन बुद्धि को अपने से भिन्न जान करके, अपने अधीन जान करके ज्ञान के मार्ग से उनके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है कि मैं आत्मा इन सब से श्रेष्ठ हूँ और ये इस शरीर के केवल विभूषण है, आभूषण है और मुझे इन्हें नियंत्रित करके पवित्र करना है और यही मार्ग है इस जन्म मृत्यु के संसर्ग से छूटने का। इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से वह अपनी इंद्रियां मन और बुद्धि को स्थिर दृढ़ और पवित्र शुद्ध बना करके उन्हें भगवान में प्रयोजित करता है, उनसे मुक्त हो जाता है, उनके वेग को नियंत्रित कर लेता है। तो यह है तीनों मार्गों में कैसे इस प्रकार के हम योग को धारण करके योग के मार्ग पर प्रगति करते हैं। अपि चेत सुदुराचार भजते माम, तो जो मनुष्य जो भक्त भगवान की भक्ति भी करता है और उससे यदि कोई भूल हो जाए, कोई पाप हो जाए, कोई घृणित कर्म हो जाए और कोई अधर्म हो जाए, कोई अन्याय हो जाए, कोई दुराचार हो जाए, तो भी भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए। साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। ये जो निर्देश है ये भगवान सभी मनुष्य जाति के लिए दे रहे हैं। तो भगवान ने जो पहले वाले श्लोक में देखिए, इसके पहले जो श्लोक था समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। तो जो दो प्रकार की दो श्रेणी के हैं जो भगवान को नहीं मानते और अधर्म अनाचार दुराचार
और अन्याय करते हैं, एक वे श्रेणी और दूसरी श्रेणी जो पाप कर्म करते हैं, जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म करते हैं, दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति। तो ये जो दो श्रेणी के व्यक्ति हैं, भगवान उनके विषय में उनको विशेष करके यहाँ पर इंगित करके कह रहे हैं कि वे व्यक्ति और अन्य जो भक्तगण भी है समुदाय, वे भी उस व्यक्ति की, ये सब समुदाय मिल करके उस एक भक्त की निंदा नहीं करे जिससे भक्ति के मार्ग में कोई पाप कर्म हो गया हो, कोई अधर्म अन्याय हो गया हो। क्यों? क्योंकि वह अभी भी साधु मानने के योग्य ही है। वह माया के विरुद्ध लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, और कभी कभी माया उससे उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाने में सक्षम हो जाती है, और माया के प्रभाव से उससे कोई घृणित अधर्म अन्याय और दुराचार हो जाता है। तब भी भगवान कहते हैं कि उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह बहुत शीघ्र ही, अगले श्लोक में आएगा, वो बहुत शीघ्र ही इन समस्त अपने अधर्म अन्याय और दुराचार के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, नियंत्रण प्राप्त कर लेगा और महात्मा बहुत बन जाएगा। वह मार्ग में लगा हुआ है, मार्ग में वह कई बार गिरेगा। जब वह गिरे, उससे भूल हो, अपराध हो, अधर्म हो, अन्याय हो, दुराचार हो, तब किसी भी को भी उसके ऊपर उसका अपमान करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए कोई भी अवसर नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उसे कहते हैं कि वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को, मार्ग को स्वीकार किया है, उसने योग के मार्ग को स्वीकार किया है, और वह बहुत शीघ्र ही पूर्ण योगी बन जाएगा। कैसा योगी? वह योगी जो भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ता रखता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। छठे अध्याय का 47वां श्लोक है। समस्त योगियों में वही योगी श्रेष्ठ है जो अपने मन में मुझे धारण करता है और सदैव मेरी सेवा में लगा रहता है। योगी नाम अभी सर्वेशम मदगते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक नित्य मेरी पूजा और उपासना करता है और सेवा करता है। स में युक्त तमोमता, वह समस्त योगियों में उत्तम योगी है। तो ये जो भाव है भगवान का, कि जो उनके भक्त हैं उनके प्रति भगवान विशेष उदार होते हैं, क्षमावान होते हैं। भगवान स्वयं तो होते ही हैं क्षमावान, वे बाकी समस्त भूत प्राणियों को भी सचेत कर रहे हैं, उनको एक निर्देश दे रहे हैं कि यदि मेरा भक्त से कोई भूल अपराध हो जाए तो भी उसे असाधु मत समझना, उसे फिर भी साधु ही समझना, क्योंकि वह अपनी भूल के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा और एक शुद्ध भक्त में परिवर्तित होके ही रहेगा, क्योंकि उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आधार है, शक्ति है, मार्गदर्शन है, उनकी कृपा दृष्टि है। वह माया पर विजय प्राप्त कर ही लेगा। दैवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति वे। क्योंकि वह मेरी भक्ति कर रहा है, इसलिए वह इस बहुत अतिशय प्रभावशाली माया को भी पार कर जाएगा। ये भगवान ने कहा है, तो उसका विनाश नहीं होगा। तो यदि किसी से, देखिए इसका यह अर्थ नहीं है, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा कहा कि जो भक्त है वह अधर्म को अपने जीवन की, अपने भक्ति के मार्ग की शैली ही बना ले, नहीं तो वह निश्चित ही नीचे गिर जाएगा। यदि अनायास ही उससे कोई भूल हो जाती है, अधर्म हो जाता है, पाप हो जाता है, तब तो वह क्षमा किया जा सकता है। परंतु पाप करना, अधर्म करना और अपराध करना यदि उसके जीवन की और भक्ति की शैली ही बन जाती है, तो उसे स्वयं भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि वह जानते बूझते उस अपराध को कर रहा है। तो यदि कोई महादेव के भक्त हैं और वह जानते बूझते मदिरा का पान कर रहे हैं और नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और मांसाहार कर रहे हैं और अन्य घृणित कर्म कर रहे हैं, तो वे भगवान महादेव की भक्ति को प्राप्त कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भगवान भी उन्हें क्षमा नहीं कर पाएंगे, न महादेव उन्हें क्षमा कर पाएंगे। भगवान उन्हें ही क्षमा कर पाते हैं जो उनकी भक्ति में सदैव
उन्नति के लिए, प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। यदि कोई जानते बूझते स्वयं का पतन कर रहा है तो भगवान भी उसका साथ छोड़ देंगे और वह पतन करके अधर्म को, दुराचार को, मोहिनी प्रकृति को भगवान की माया के द्वारा प्रताड़ित होगा और कर्म के फलों के बंधनों से बंधेगा। भगवान ने अपने भक्तों के लिए विशेष छूट, जो पिछले श्लोक में भी उन्होंने कहा था, ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेष चाप्यहम्। तो जो भगवान के भक्त हैं, भगवान ने उनको पिछले श्लोक में भी छूट दी थी। इस श्लोक में भगवान ने बस छूट स्पष्ट कर दी कि ना तो हमें भूत प्राणियों को उनके भक्तों के ऊपर का उपहास करने की स्वतंत्रता है, अधिकार है, और न भगवान स्वयं उसे अधर्मी और अन्यायी मानते हैं, क्योंकि माया के प्रभाव के कारण यदि उससे भूल हो गई तो भगवान भी उसके प्रति क्षमावान रहते हैं। तो जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, आप देखते हैं कि मंदिर के पुजारी से, भक्त से, सेवक से कोई भूल हो गई हो तो आप कृपा करके उसका उपहास मत कीजिए, क्योंकि यह अधिकार आपके पास है ही नहीं। आप यदि उसका उपहास करेंगे तो आप स्वयं का पतन करेंगे। भगवान को उनके भक्तों का उपहास बिल्कुल नहीं भाता। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान अपने भक्तों का उपहास करने वाले, निंदा करने वालों को दंड देते हैं, उन्हें वे क्षमा नहीं करते। यदि हम भक्त हैं तो हम यदि एक कर्मयोग के या भक्ति योग के या ज्ञान मार्गी हैं, या हम निर्गुणवादी हैं या सगुणवादी हैं, तो हम दूसरे पंथों का, मार्ग के अनुयायियों का, भक्तों का, गुरु और उन संस्थाओं का, उनकी संस्थाओं का कभी भी उपहास और निंदा नहीं कर सकते। यदि हम यह भी मानते हैं कि वे भूल भुलैया के मार्ग में लगे हुए हैं, तब भी हम उनकी निंदा और उपहास नहीं कर सकते। स्वयं भगवान ने हमें रोका है उनका उपहास करने से। हम भक्त हो गए तो हमारे पास भगवान ने यह छूट नहीं दी है कि हम दूसरे भक्तों का उपहास कर सकते हैं, उनकी निंदा कर सकते हैं। वरन यदि हम भक्त हैं तो हमें भी भगवान के जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। हमें दूसरे भक्तों के प्रति यदि वे उनसे कोई अपराध भी हो रहा है तो हमें उनके प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए, और यह भगवान से प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि वे सुमार्ग पर आ जाएं, वे अपने मार्ग में प्रगति पाएं और भगवान की भक्ति को पाएं और भगवान को पाएं और भगवान के परम धाम को पाएं। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना सदैव उनको आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, उनके उद्धार और कल्याण के लिए होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना कभी भी निंदा, उपहास, इन शब्दों से युक्त नहीं होनी चाहिए। यदि इन शब्दों से युक्त होगी तो हम भगवान के कितने भी बड़े भक्त हों, हम पर भी भगवान का आक्रोश आएगा ही, क्योंकि हम गर्व में आ गए हैं, अभिमान में आ गए हैं, अहंकार में आ गए हैं, स्वयं को श्रेष्ठ भक्त मान रहे हैं। श्रेष्ठ भक्त मानने वालों में तो जब अर्जुन और 5 पांडव भी इस प्रकार से जब अपना महाप्रयाण कर रहे थे और वे भी जब गर्व में आ गए थे, तब उनका भी पतन हो गया। हम तो किस खेत की मूली हैं। तो अपने को पांडवों से श्रेष्ठ मत समझिए। गलती यदि भूल हो गई है तो भक्त को क्षमा कर दीजिए। देखिए पांडवों के उदाहरण से, धर्मराज युधिष्ठिर से भी और समस्त पांडवों से भी युद्ध क्रीड़ा की भूल हुई थी। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। भगवान ने उनका साथ नहीं छोड़ा कि तुमने युद्ध क्रीड़ा की है, अपनी पत्नी और भाइयों को दांव पर लगाया है, आज से मैं तुम्हारे से समस्त संबंध तोड़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा महाभारत में नहीं किया। भगवान ने उन्हें अवसर दिया स्वयं के भूल के पश्चाताप का, और भगवान पांडवों के साथ बने रहे। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। स्वयं महाभारत में हमें इसका दृष्टांत मिलता है। पांडवों के युद्ध क्रीड़ा के पश्चात भगवान ने जो उनसे संबंध बनाए रखे वह मिलता है। और कोई होता तो युद्ध क्रीड़ा के घृणित अधर्म के, अन्याय के और दुराचार के पश्चात पांडवों से अपने समस्त संबंध तोड़ देता, परंतु भगवान ने वैसा नहीं किया। भूल भक्त से हो जाती है, भगवान क्षमावान है।
अपने भक्तों के प्रति उदार हैं, सूरत हैं। वे भक्तों को प्रायश्चित करके पुनः सुधरने का, उद्धार का, कल्याण का अवसर निश्चित प्रदान करते हैं। यदि आपसे कोई भूल हो गई हो तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, वे आपके भक्ति के मार्ग में सुधार करेंगे, आपको अवसर देंगे पश्चाताप का, और आप पुनः भक्ति के मार्ग में प्रगति कर पाएंगे। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपनी भूल को स्वीकार कीजिए, जिसके प्रति आपने अपराध किया है उनसे भी अपने अपराध को स्वीकार कीजिए, उनसे भी क्षमा की प्रार्थना कीजिए। उनके हृदय में भी भगवान उपस्थित हैं। भगवान उनके हृदय में जब प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे आपकी क्षमा से, तो आप उस क्षमा के दंड से, उस कर्म के, उस घृणित कर्म के अपराध से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।